हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे 15 जुलाई को जो एयरपोर्ट्स के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि 15 जुलाई को एयरपोर्ट्स के एग्जाम में कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमें हमारे भाइयों ने भेजे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। आपको इसमें समाकलन पूछा गया था सेक अक्स बटे सेक अक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आपको इसे ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा कर देना है। तो सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स गुणा सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, इनको गुणा करने पर ये सेक एक्स कोष्टक सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये नीचे हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स। अब इसके बाद में आपको ये करना है कि जो ये नीचे वाले जो पद दिया गया है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसके बराबर आपको टी मान लेना है। तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर हमने टी मान लिया। तो अब देखिए सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर डिप टी। अब देखिए सेक एक्स मैं कॉमन ले सकता हूँ तो ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स बराबर डिप टी। तो ये जो है ऊपर वाला ये तो हो गया डिप टी के बराबर और सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसको हमने टी मान लिया। तो आगे सोल्व करूँगा मैं डिप टी बटे टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो ये टी की घात -2 डिप टी। अब इसका फॉर्मूला एक्स की घात n, उसका समाकलन होता है एक्स की घात n का एक्स की घात n डी एक्स बराबर एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा टी की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 प्लस सी। तो -2 में 1 हटाने पर टी की घात -1 और -2 प्लस 1 मतलब -1, तो ये माइनस में यहाँ पे लगा देता हूँ। और टी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे टी, तो -1 बटे टी प्लस सी। और 1 बटे टी है, टी को हमने क्या मान रखा है यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो 1 बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी इसका आंसर होगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 10 23 और 10 67 का आपको मान पूछा गया था। तो ये त्रिकोणमिति से एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो देखिए 23 और 67 को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि 10a और 10b की वैल्यू है वो 1 होती है। तो 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री की जो वैल्यू है वो भी 1 होगी। और ऐसा ही फॉर्मूला कोट का होता है, कोट a कोट b बराबर भी 1 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपको ये लिमिट से आया था क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 5 की घात x माइनस 5 की घात माइनस x बट्टे 2x। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे इसे सोल्व करने के लिए। तो जो a की घात x का अवकलन होता है वो होता है a की घात x log a। ठीक है, तो 5 की घात x का मैं अवकलन करूंगा तो लिमिट x टेंस टू 0 5 की घात x log 5। अब देखिए जो 5 की घात माइनस x है वो तो 5 की घात माइनस x और इसे माइनस निकल कर आएगा तो माइनस और माइनस प्लस और log 5। x का अवकलन 1 तो ये नीचे 2 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है 0 वो हम इसमें रखेंगे। तो 5 की घात 0 ये भी 1 हो गया और 5 की घात -0 ये भी 1 हो गया। तो ये बचेगा ऊपर 2 log 5। log 5 को हमने जोड़ लिया और नीचे है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये log 5। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था।
जो कि लिमिट से आया था। देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका समुच्चय से। आपको दिया गया था ये खुला कोष्टक -3 2 बंद कोष्टक, इनका इंटरसेक्शन खुला कोष्टक -1 5 और बंद कोष्टक। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो -3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे -3 और ये 2, ठीक है। अब देखिए -3 है वो खुला है, तो इसके लिए हम इसे इससे दर्शाएंगे, और 2 है उसके लिए बंद कोष्टक है, तो बंद कोष्टक के लिए हम डॉट से इसे दर्शाते हैं। अब -3 और 2 के बीच में -2 और -1 भी आता है, 0 और 1। अब देखिए यहाँ पे -1, तो -1 है वो खुला है, तो ये खुला, और 5 है वो बंद कोष्टक के लिए, तो 5 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बंद के लिए हम इसे डॉट से दर्शाते हैं। अब इसको मिलाते हैं हम, तो ये रेखा है वो देखिए यहाँ से कंटिन्यू है, -1 से लेकर 5 तक कंटिन्यू है। तो हम इसका आंसर होगा -1 तो किसके लिए, खुले के लिए, तो ये खुला कोष्टक, और 2 है वो बड़े के लिए। तो ये आपका आंसर हुआ। और इसके आगे आपको क्वेश्चन पूछा है वो है निश्चित समाकलन से -π/2 बटे π/2। क्वेश्चन नंबर आप लगा लेना, sin² x dx। तो ये देखिए इसकी जो घात है वो सम है, मतलब कि ये इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो इसमें आपको करना क्या है, जब ये -π/2 से π/2 है तो इसका हो जाएगा i बराबर 2, गुणधर्म लगाएंगे हम 0 से लेकर π/2, और ये sin² x dx। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे गुणधर्म अप्लाई करना है चौथा, तो गुणधर्म 4 से ये देखिए ये हो जाएगा i बराबर 2, 0 से लेकर π/2 और cos² x dx। बाद में ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हम इनको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2i बराबर 2 sin² x प्लस cos² x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i बराबर 0 से लेकर π/2 और sin² x प्लस cos² x की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो ये dx है। और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा i बराबर x, और इसकी लिमिट 0 से लेकर π/2, तो x की जगह हम रखेंगे π/2, तो इसका आंसर होगा π/2। तो ये आपका निश्चित समाकलन से क्वेश्चन था, जो कि बड़ा इजी है। इसमें आपको थोड़ा गुणधर्म का ध्यान रखना होगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है प्रायिकता से कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो चित व एक पट आने की क्या प्रायिकता है। 3 सिक्कों को उछालने पर दो चित व एक पट आने की क्या प्रायिकता है। तो हम इसके लिए हम लिखेंगे पहले कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या होगा, 3 सिक्कों के लिए H H H H H T H T H और T H H। इसी प्रकार T T T T T H और T H T और H T T। अब देखिए हमें लिखना है अनुकूल परिणाम। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2 चित व एक पट आना चाहिए। तो 2 चित एक पट, 2 चित एक पट और 2 चित एक पट, और इसमें है नहीं। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। और प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
बराबर 3/8। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन हमें बच्चों द्वारा भेजे गए हैं, तो मैंने कहूँगा कि ये क्वेश्चंस है जो कि गलत है, क्योंकि बच्चों ने ये हमें भेजे हैं। और अगला क्वेश्चन है वो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, वो है 8C1, 8C3, 8C5 और 8C7। तो देखिए, जब आपको कुल संख्या दे ऐसे तो वो होता है 2 की घात n, और ये विषम, तो विषम के लिए सूत्र होता है 2 की घात n-1। तो ये 2 की घात 8 - 1 बराबर 2 की घात 7, और 2 की घात 27 की वैल्यू होती है 128। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है z बराबर -3 + 5 आयोटा। ये है सम्मिश्र संख्या वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। z बराबर -3 + 5 आयोटा आपको दिया गया है, और इसका इनवर्स फंक्शन आपको ज्ञात करना है, प्रतिलोम फलन। तो ये होगा z गुणा 1/z बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 1/z क्या होगा, 1/-3 + 5 आयोटा, और इसको हम प्रमेयकरण करेंगे तो ये -3 - 5 आयोटा बटे -3 - 5 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 को -3 - 5 आयोटा से गुणा करने पर -3 - 5 आयोटा बटे, ये सर्वसमीका हो गई a - b a + b वाली, तो -3 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, तो आएगा -3 - 5 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस और माइनस गुणा होने पर ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा -3 - 5 आयोटा बटे 34। तो -3/34 और -5 आयोटा बटे 34 इसका आंसर होगा। तो ये आपका सम्मिश्र संख्या से क्वेश्चन आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2 आयोटा बटे 1 + आयोटा का स्क्वायर, और ये क्वेश्चन भी आपके सम्मिश्र संख्या से लिया गया है। 2 आयोटा बटे 1 + आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा और इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर से, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 होती है, तो -1 प्लस 2 आयोटा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, 2 आयोटा बटे 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा से आयोटा, तो इसका आंसर आया 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया था ऑर्डर और डिग्री, d2y बटे dx² √1 + x dy/dx। ठीक है, तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसका ऑर्डर होगा 2, और जब हम इसका रूट हटाएंगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो इसकी अधिकतम घात है वो भी रहेगी 2। तो इसका ऑर्डर और डिग्री, ये आपका ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह है अवकलन से, जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। x बराबर a sin क्यूब t, y बराबर a cos क्यूब t, और इसमें आपको पूछा गया था dy/dx की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx बट्टे dt बराबर, देखिए साइन की घात 3 है, तो x की घात n का क्या होता है, n x की घात n-1, तो ये हो जाएगा 3a sin स्क्वायर t, और साइन का करेंगे तो वो होगा कोस, तो ये कोस t। अब हम करेंगे y का अवकलन t के सापेक्ष, तो dy/dt बराबर 3a कोस स्क्वायर t, और कोस का हम अवकलन करते हैं तो होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन t। dy/dx बराबर क्या होगा, -3a कोस स्क्वायर t साइन t बट्टे 3a साइन स्क्वायर t कोस t। 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया,
साइन की घात 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 1, यहाँ पे कोस की घात 2 और ये नीचे वाला 1 आज कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस कोस टी बटे साइन टी, और कोस टी बटे साइन टी क्या होता है, कोट, तो इसका आंसर आएगा माइनस कोट टी। तो ये आपका अवकलन से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो भी आपका क्रमचय संचय से है, वो है 15CR बराबर 15C3R प्लस 3। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, NCR बराबर होता है NCN माइनस R। तो ये 15CR एक इसके बराबर होगा 15C 15 माइनस R के बराबर। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो 15C 15 माइनस R बराबर 15C 3R प्लस 3। अब n की वैल्यू समान है तो नीचे वाले पद है वो बराबर होंगे, तो 15 माइनस R बराबर 3R प्लस 3। अब देखिए R का मैं इधर पक्षांतरण कर देता हूँ, तो माइनस R और माइनस 3R बराबर प्लस 3 और माइनस 15, तो होगा माइनस 4R बराबर माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और R बराबर 12/4 बराबर 3। तो इसमें आपको R की वैल्यू पूछी गई थी और R की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास में 3। ये आपका क्वेश्चन था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। जो अगला क्वेश्चन है वो है लिमिट से, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1/2 और कोष्टक 1 माइनस कोस 2x बट्टे x। तो जो ये क्वेश्चन है वो आपका लिमिट से है। इसको हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना होगा। अवकलन करने से पहले कोस 2x का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो गया। माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया और नीचे है x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/2 और ये गुणा में है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर x बट्टे x। और लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर x का रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये साइन x बट्टे x। और जो साइन x बट्टे x है वो परिभाषित नहीं होता, ये अपरिभाषित होता है। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखते इसके आगे का क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आया था मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स दी हुई थी A बराबर -1 0 1 2 और इसमें आपको a स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी। तो a स्क्वायर के लिए आपको a को 2 बार गुणा करना होगा, -1 0 1 2 और -1 0 1 2। तो सबसे पहले -1 को -1 से गुणा करेंगे तो +1 और a को 0 से गुणा करेंगे तो 0, a को 1 से गुणा करेंगे 1, a को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 0 को -1 से गुणा करने पर 0, 0 को 0 से गुणा करने पर 0, 2 को 1 से गुणा करने पर 2 और 2 को 2 से गुणा करने पर 4। तो आ जाएगा 1 3 0 6। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों प्रायिकता से। क्वेश्चन आया था PA यूनियन B बराबर 0.6, PA बराबर 0.4 और PB की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। और इसमें एक चीज़ और दी गई थी कि ये स्वतंत्र घटनाएं, ये आपकी एक शर्त हो गई कि ये एक स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब देखिए स्वतंत्र घटनाओं के लिए PA इंटरसेक्शन B है, P इंटरसेक्शन B बराबर होता है PA गुणा PB के। तो PA इंटरसेक्शन B की जगह हम लिख सकते हैं PA गुणा PB। PA यूनियन B है वो है 0.6 बराबर PA की वैल्यू 0.4, PB की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और PA इंटरसेक्शन B की जगह हम PA PB लिख सकते हैं। तो PA की वैल्यू है 0.4 गुणा
पी बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 0.6, 0.4 का पक्षांतरण कर लेता हूँ तो 0.4, इन दोनों में से पी बी कॉमन आ रहा है तो पी बी कॉमन ले लेता हूँ मैं, पी बी कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 माइनस 0.4। तो अब हम क्या करेंगे, 0.6 में से 0.4 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.2 बराबर पी बी, और 1 में से 0.4 घटाने पर 0.6। अब गुणांक का बराबर वाली संख्या में भाग देते हैं तो 0.2 बट्टे 0.6 बराबर पी बी, ये हट गया और आपका आंसर आएगा 1/3। तो जो पी बी की वैल्यू होगी वो होगी 1/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वो आया था आपके अवकलन वाले टॉपिक से। तो क्वेश्चन इस प्रकार था कुछ कि आपको दिया गया था एफ डैश एक्स बराबर माइनस कोसेक वाई, एफ डैश एक्स बराबर माइनस कोसेक वाई और एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स हम ज्ञात करते हैं, एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस कोसेक वाई है तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक वाई कोट वाई। अब देखिए कोसेक वाई का अवकलन करने पर माइनस आता है तो ये प्लस हो गया, और आगे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो जो एफ डैश एक्स है उसका वैल्यू दी गई है माइनस कोसेक वाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं माइनस कोसेक वाई कोट वाई गुणा माइनस कोसेक वाई। तो आंसर आएगा वो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कोट वाई। तो आपका अवकलन वाले टॉपिक से क्वेश्चन था। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको दिया गया है किसी जीपी का तीसरा पद है वो 4 और क्रमागत 5 पदों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जो आपको पद दिया जाए उसे लिख लीजिए और जितने पदों का गुणनफल करने को कहा जाए उसकी घात लगा दीजिए, तो आपको ये सीधा ऑप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि 15 जुलाई को एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले दिन के अगले क्वेश्चंस के साथ।